अरे गाड़ी हटा लो भैया। भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? पागल वागल है क्या? ऑफिस का समय मेरा। भैया बधाई हो आपको, आपकी बहन कलेक्टर बन गई है। क्या? कलेक्टर? छोटा पढ़ना तो आता नहीं हमको। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है। मतलब छोटी, तेरी मेहनत रंग लाई ना। नहीं भैया, ये अकेले मेरी मेहनत नहीं है, आपकी भी मेहनत है, आपके सैक्रिफाइसेस है, आपके स्ट्रगल्स है। आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई पूरी नहीं की, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और इतना स्ट्रगल किया ताकि मैं कुछ बन पाऊँ। माँ बाप के जाने के बाद आपने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी ताकि मैं कुछ बन पाऊँ, अपने सपने पूरे कर पाऊँ। और आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके सपनों का क्या होगा। इतनी बड़ी हो गई तू हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रही है, माँ बाप के बाद जाने का फर्ज निभाया है। पगली, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा के जाने के बाद तेरा था ही कौन इस दुनिया में? मैं ही तो था ना। अगर मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तेरी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और तेरे अंदर काबिलियत थी, मैं समझता था कि मेरी छोटी बहन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करेगी, बस राह दिखाने की ज़रूरत थी। और मुझे जो सही लगा ना, मैंने वो किया। मैंने पहले दुकान खोली, रेडी चलाई, कबाड़ी की दुकान पे काम किया, और आज इतनी बढ़िया मालकिन मिली मुझे, यहाँ पे गार्ड की नौकरी दे दी। इसी वजह से मैं तुझे पढ़ा लिखा रहा हूँ, और आज देखो उसका रंग दिख गया मुझे। बहुत खुशी हो रही है मुझे, शाबाश। हाँ भैया, अब देखो ना, अब जब आपकी छोटी कलेक्टर बनी गई है तो आपको ये नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? अब आप आराम से बैठ के खाना और आपकी बहन कमाएगी। चलिए घर चलते हैं। नहीं, तू गलत बात बोल रही है। पकड़, तू कलेक्टर बन गई, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता छोटी। भैया, आपने अपनी पूरी जवानी खराब कर दी सिर्फ ये गार्ड की नौकरी करने में, कभी ठेला चलाने में, कभी कहीं पे झाड़ू लगाने में। आपने इतनी मेहनत की है, अपने बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि शादी नहीं की, इसलिए ना कि हम कुछ बन जाएंगे, मैं कुछ बन जाऊंगी तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ना कि ये गरीबों वाली। तो भैया अब आप घर चलो, और आपको ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कोई सपने नहीं है छोटी, मैं अपने जड़ों को नहीं भूल सकता। अरे 1000 मालिक के पास काम किए होंगे, लेकिन ये जो मालकिन है ना हमारी, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। 3 साल से काम करो, कभी भी एडवांस की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इनसे मांगा, इन्होंने कभी मना नहीं करा। और मत भूल जा, जिस भी मुकाम पर है ना, तो मालकिन की वजह से है। समझ रही मेरी बात को? तेरे को एडवांस फीस भरनी थी, मैंने मालकिन से लिया था, और मालकिन ने पैसे दे भी दिए थे, मना थोड़ी ना करा था। अब मैं ये थोड़ी ना करूँगा कि यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा, तू कुछ बन गई तो। अच्छी बात नहीं है। नहीं देखिए भैया, ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी ईमानदारी है, आपके संस्कार हैं जो आप कभी जाने नहीं देते। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अरे इतनी मेहनत किस लिए की है मैंने? ताकि जब मैं कलेक्टर बन जाऊं तो मेरे भैया राजाओं वाली जिंदगी जिए, ना कि यहाँ पे गार्ड की नौकरी करें, लोगों की रखवाली करें। आप आराम से घर पे बैठो ना भैया, आपको क्या जरूरत है? भैया चलो आप घर, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको यहीं। छोटी, मार खाएगी, मत कर, जा यहाँ से, जा। क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? वो हमारी बहन हमसे मिलने के लिए आई थी, वो एक खुशखबरी देने के लिए आई थी। कलेक्टर बन गई हमारी बहन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, खुशी की तो बात है ना। तो तू जा ना, मैं बात कर लूँगा, जा। क्यों जाऊं भैया? मैम देखिए ना, अब जब मैं कलेक्टर बन गई हूँ तो भैया अब यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हुए अच्छे लगेंगे। एक कलेक्टर का भाई गार्ड की नौकरी करेगा। मैम आप भैया से बोलिए ना कि अब ये नौकरी वोकरी छोड़े और आराम करें और अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी बहन। अब तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई, अब तुम्हें ये गार्ड की नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैडम गुस्सा क्यों ना है? और क्या बातें कर रही हैं ये? हम ऐसे नहीं है कि किसी का एहसान ले ले और एहसान फरामोश बन जाए। आपने कितनी मदद करी हमारी, पैसों से हो, हमारा साथ देना हो, कहीं पर दफ्तर में कुछ काम करवाना हो, हमेशा हमारा साथ दिया है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम यहाँ के गार्ड है तो कुछ भी नहीं, ठीक है चलता है। आपने हमेशा अपना घर का सदस्य समझा है। जितना ऑफिस में सबको स्टाफों को इज्जत मिलती है ना, वैसे हमें इज्जत मिलती है यहाँ पर। और ये कह रही कि हम यहाँ से नौकरी छोड़ दे, क्यों छोड़ दे भाई? इतना साथ देने के बाद अगर हमने यहाँ से नौकरी छोड़ दी तो अच्छा नहीं लगेगा हमको, खुद को कोसेंगे जिंदगी भर। बात आपकी भी सही है, लेकिन ऐसे तो रिश्ता टूट जाएगा ना। हम यहाँ पर आएंगे नहीं, फिर हमारा भी दिल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों से ना दिल जुड़ चुका है हमारा। देखो, मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे लिए बहुत एफर्ट्स डाले। मैं पूरी कंपनी अपनी तुम्हारे हवाले करके जाती थी,
और तुम बहुत वफादार रहे हो, इतने सालों से हमारी कंपनी के लिए काम भी किए। और दूसरी बात रही रिश्ता टूटने की, तो रिश्ता टूटेगा कहाँ, अब तो और बड़ा रिश्ता बन जाएगा। मुझे कभी भी इस एरिया में कोई भी काम होगा ना तो मैं तुम्हारी बहन से कांटेक्ट करूँगी। कर देना मैडम जो भी बोले ना। जी जी मैम, आप कभी भी याद कर सकते हैं मुझे। तो उससे पहले हम मिठाई लेके आते हैं मैडम, मिठाई खा के जाना, ठीक है? हम आते बात करो जब तक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।